सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे एक पिछले व्लॉग में जो लिम्फ नोड स्वेलिंग के ऊपर था, काफ़ी सारा रिस्पॉन्स आपने दिखाए, थैंक यू। अब बहुत सारा क्वेश्चंस किए जिसका सबका आंसर अभी तक मैं दे नहीं पाया, बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो सोचा कि एक सेपरेट ब्लॉग में फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करना बेटर रहेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो आज का टॉपिक है लिम्फ नोड स्वेलिंग। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग क्यों होता है, लिम्फ नोड स्वेलिंग के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है, लिम्फ नोड स्वेलिंग का ट्रीटमेंट क्या है, इसी बारे में आज के इस ब्लॉग में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लिम्फ नोड क्या है। लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कैंसर या फिर बहुत सारा फॉरेन सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करते हैं, वो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जहाँ पे ये लिम्फ नोड स्वेलिंग बहुत कॉमनली देखने को मिलता है वो है नेक या सर्वाइकल रीजन, अंडर आर्म्स या एक्सिलरी रीजन, ग्रॉइन या इंग्विनल रीजन या फिर इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फ नोड, इंट्राथोरेसिक जिसे इंट्रामिटेस्टिनल लिम्फ नोड भी बोला जाता है। ऐसा बहुत सारा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है। दिस लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी, और जब भी ये लिम्फ नोड का कुछ स्वेलिंग एब्नॉर्मलिटी होता है तभी ये पैल्पेबल होता है, देखने को मिलता है, हम लोग फील कर सकते हैं। अदरवाइज लिम्फ नोड का साइज इतना ही, एक नॉर्मल लिम्फ नोड का साइज इतना ही छोटा है कि उसे हम लोग हाथ से पैल्पेट नहीं कर पाते। लेकिन जब भी इसका कुछ स्वेलिंग वगैरह होता है तभी ये बहुत इजीली देखने को मिलता है। स्वेलिंग थोड़ा छोटा छोटा करके स्वेलिंग होता है जो हम हाथ से पैल्पेट भी कर सकते हैं। सो लिम्फ नोड स्वेलिंग होने के पीछे बहुत सारा रीजन है। कुछ कॉमन इन्फेक्शन से उससे हो सकता है, जैसे कि मुंह के अंदर कुछ इन्फेक्शन, गम इन्फेक्शन, टूथ इन्फेक्शन, इसमें आ, या फिर अपर एयरवे जो है उसका किसी भी पोर्शन में कुछ इन्फेक्शन हुआ, उससे नेक रीजन या फिर सर्वाइकल रीजन में डिफरेंट लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। किसी लंग इन्फेक्शन से भी कभी कभी सर्वाइकल लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। आ, इसे छोड़ के बहुत सारा फीवर है, जैसे मीजल्स है, एस्टन बार वायरस इन्फेक्शन है, उससे भी हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस है। ये ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और ये सब एंटीबॉडी बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। तो एंटी बॉडीज जो है वो खुद के बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी कभी कभी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि HIV, सिफिलिस, इसमें भी कभी कभी लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। इसे छोड़ के लिम्फ नोड का एक कैंसर है जिसे बोला जाता है लिम्फोमा, उससे भी लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया जिसे बोला जाता है, ल्यूकीमिया में भी कभी कभी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। लेकिन कॉमन जो रीजंस है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ही बहुत कॉमनली लिम्फ नोड स्वेलिंग देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं रिएक्टिव लिम्फ नोड, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ही स्वेलिंग हुआ, और ये स्वेलिंग जो है ये उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो लिम्फ नोड स्वेलिंग का डिफरेंट रीजन है। अब थोड़ा जानते हैं कि इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे किस कारण से लिम्फ नोड का स्वेलिंग है वो कैसे मालूम पड़ता है। सबसे कॉमन एक इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके लिम्फ नोड का जो कंसिस्टेंसी है, उसका साइज है, कितना लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, वन है और वन से ज़्यादा है, ये सब बारे में एक आइडिया मिलता है। नेक्स्ट, वो किस कारण से स्वेलिंग उसका हुआ है उसके बारे में भी एक आइडिया मिलता है। नेक्स्ट, उससे बेटर एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं FNAC। FNAC टेस्ट में एक छोटा निडल सुई दिया जाता है लिम्फ नोड में, और वहाँ से बहुत ही कम अमाउंट में टिश्यू लिया जाता है, और ये टिश्यू को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि लिम्फ नोड में जो स्वेलिंग है वो कैंसर से हुआ है या फिर दूसरा किसी इन्फेक्शन या फिर रिएक्टिव कुछ रीजन से ये स्वेलिंग हुआ, उसके बारे में एक इनिशियल आइडिया मिलता है। उससे एक बेटर टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है, बायोप्सी में एक छोटा सा लिम्फ नोड, किसी भी एक लिम्फ नोड को बाहर निकाला जाता है, थोड़ा बहुत छोटा एक सर्जरी करके
और उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, किस कारण से उसका स्वेलिंग हुआ, इसके बारे में एक आइडिया मिलता है। ये सब बहुत कॉमनली यूज्ड टेस्ट है लिम्फ नोड स्वेलिंग के डायग्नोसिस के लिए। अब डायग्नोसिस सपोज हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट में कि किस कारण से स्वेलिंग हुआ वो उसे डिटेक्ट करना है। दैट मीन्स टू प्रॉपरली डायग्नोस अ कंडीशन। आफ्टर दैट जो भी रीजन से लिम्फ नोड स्वेलिंग हुआ तो उसे प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि कुछ इन्फेक्शन से हुआ तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करने से इन्फेक्शन जब कम हो जाता है तो खुद से लिम्फ नोड स्वेलिंग कम हो जाता है। दूसरे किसी रीजन से शायद किसी अगर ऑटो इम्यून डिजीज से लिम्फ नोड स्वेलिंग हो रहा है तो ऑटो इम्यून डिजीज को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो वो अंडर कंट्रोल रहने से स्वेलिंग भी कम हो जाता है। अगर किसी कैंसर के कारण से लिम्फ नोड का स्वेलिंग हुआ तो कैंसर की जैसे मैनेजमेंट है उससे किया जाता है। जैसे उसके लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन होता है, कभी कभी इम्यूनोथेरेपी भी कुछ कैंसर्स में हेल्प करते हैं, तो उससे कैंसर्स का ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिलने से लिम्फ नोड स्वेलिंग भी कम हो सकता है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग लिम्फ नोड स्वेलिंग के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। आपका अगर कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है किसी भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपका जो कमेंट्स है उसे लेके डिस्कस करने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।